Question number second, find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें हमें दो पॉइंट गिवन है और इनके बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है? डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो अगर दो पॉइंट है मेरे पास में P एंड Q, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ से आपके पास में PQ इक्वल्स टू कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे पास में एक पॉइंट अगर 0, 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपके पास ओरिजिन, आपको क्या गिवन है? ओरिजिन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इसको 0, 0 को x1 y1 और xy को अगर मैं x2 y2 यहाँ पे ले रहा हूँ तो इनकी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। तो x2 की वैल्यू कितनी? x यहाँ पे तो x माइनस, x1 की वैल्यू कितनी? 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी? y माइनस और y1 की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा? OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा। तब जब आपके पास में एक पॉइंट हमें ओरिजिन गिवन है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास में दो पॉइंट गिवन है 0, 0, 36, 15। अब आप चाहे तो इसमें ये ओरिजिन वाला फॉर्मूला आप लगा दो या फिर हम डिस्टेंस वाला ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? इस फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं P लेता हूँ और सेकंड को हम Q लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 और यहाँ से x2 y2 अगर ले रहा हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 स्क्वायर। PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0, तो यहाँ से कितना? 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, यहाँ पे कितना? 15 का स्क्वायर। अब यहाँ तक तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी कि 36 का स्क्वायर क्या होगा और 15 का स्क्वायर क्या होगा। 36 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना है? 15 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाना, वहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन के नाम से या फिर वैदिक मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये जितने भी स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपको वहाँ पे शॉर्टकट वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरे पास में अगर लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे ये जो नंबर रह गया आपके पास में, यहाँ पे कितना रह गया? 1 रह गया। अब इस 1 में 1 इंक्रीज करके, तो 1 से आगे नेक्स्ट नंबर कितना? 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको अगर 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद में यहाँ पे कितना मेरे पास? 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ये मिल जाएंगे। तो 15 का स्क्वायर आ गया आपके पास में 225। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 36 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 36 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 40 माइनस 4, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 30 प्लस का 6। इन दोनों मेथड से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, 36 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है और इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 40 माइनस का 4,
तो यहाँ पे आपको क्या करना, माइनस वाली यहाँ पे वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे -4। अब 36 में हमें प्लस का 4 ऐड करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 40। उसके बाद में 36 में से इस 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 32 आएगा। ठीक है, तो ये 32 हमने कैसे कर रखा है, 36 में से हमने 4 को माइनस कर रखा है और यहाँ पे हमने 36 में यहाँ पे इस 4 को हमने ऐड कर रखा, तो यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 4 को हम 32 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। यहाँ पे 0 है तो कितना लिखेंगे 0। अब इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद हमने जो माइनस किया यहाँ पे, ये जो माइनस कर रखा है उसका हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे कितना 1280 और प्लस का कितना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इनको ऐड कर दो आप यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो 1280 इसमें 16 को ऐड करूँगा तो 6921, तो 1296 आपके पास में क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे मेथड से अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे, तो इसमें 36 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस का 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो 6 आ रखा है इस 6 को हम यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस का 6, 36 में प्लस का 6 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 42 और 36 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30। अब इसके बाद इन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से देखो 0 है तो एक 0, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे 2 से तो कितना आएगा मेरे पास 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, उसके बाद में प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो 6 आ रहा है इसका स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूँगा इक्वल्स टू 1260 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36। अब 1260 में 36 हमें ऐड करना तो 6921, तो कितना आएगा 1296। तो दोनों से आपके पास में क्या आएगा 1296 और यहाँ पे भी कितना आ रहा 1296। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और ये स्क्वायर निकालने वाला हमें काम कहाँ पे करना, रफ में करना है। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना आ रखा है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी क्यू इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना आता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आया था मेरे पास 225। अब इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 1296 को मैं 225 में ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 5 प्लस 6 11 का 1 1 को कैरी करेंगे, 9 प्लस 2 यहाँ पे 11 और 1 12, तो 12 का 2 और 1 को यहाँ पे कैरी करेंगे, 2 2 4 और 4 प्लस 1 कितना 5 और यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1521। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आएगी कि इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर रूट का भी मैंने वहाँ पे वीडियो डाल रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना 1521। ठीक है, 2 डिजिट का हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो 21 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 15 आएगा। 21 में आपको देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। तो यहाँ पे कितना मेरे पास में 1 आ रहा है, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 9 का स्क्वायर भी कितना होता है मेरे पास देखो 81। तो यहाँ पे आपके पास में 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और 81 में ये जो 1 है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 के स्क्वायर में आएगा और 9 के स्क्वायर में आएगा। आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इसके बाद हमें इस 15 को देखना, और ये जो 15 है इसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये 15 मेरे पास में 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो इन दोनों के बीच में आपके पास में क्या आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे जो 15 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 9 और 16 में आ रहा है। तो हमें ऑलवेज क्या करना, हमेशा ये जो लेस देन वाला है उसको हमें लेना है। तो लेस देन में कितना मेरे पास में 3 है, तो
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 लेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 करेंगे और यहाँ पे भी हम 3 कर देंगे। तो अब जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या होगा, या तो मेरे पास में 31 होगा या फिर 39 होगा। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 31, तो 31 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 30। तो 30 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे कितना 39 का मतलब इसके आसपास का स्क्वायर कितना 40। तो 40 मतलब हम ऐसा स्क्वायर देखेंगे जिसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सके। ठीक है, 30 में भी 0 आ रहा है और 40 में भी 0 आ रहा है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और यहाँ पे 2 0। अब इसके बाद हमें क्या देखना, हमें 1521 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1521 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये देखना ये जो वैल्यू हमारे पास में वो किसके पास है, क्या ये 900 के पास है या फिर 1600 के पास है। तो 1521 हमारी वैल्यू किसके पास है, इस 1600 के पास है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके पास में 1600 के नियर है, पास है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 40 का जो स्क्वायर है उसके आसपास की वैल्यू होगी। तो 40 के स्क्वायर के आसपास कौन सा, मेरे पास 39। तो 39 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से पी क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 39, पी क्यू इक्वल्स टू 39 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आपको जरूर वो सब वीडियो देखनी है जिससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में हमें क्या गिवन है कि 2 टाउन गिवन है हमें ए एंड बी और उनका ये हमें डायग्राम गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपके पास में क्या कर सकते हैं, देखो ये जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री का। तो ये जो ए बी और इस पॉइंट को अगर मैं सी ले लेता हूँ तो ए बी सी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। पॉइंट बी से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रखा एक्स एक्सिस पे, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। एंगल सी 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैं एंगल ए से बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो 90 के सामने क्या होगा, मेरा हाइपोटेनियस होगा। उसके बाद में इस एंगल अगर ए से बात करता हूँ तो ए सी इसका बेस होगा एंड यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मतलब आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना मेरे पास ए बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यहाँ पे कितना है मेरे पास में ए सी का स्क्वायर प्लस उसके बाद में आपके पास परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए सी इक्वल्स टू कितना 36, ए सी इक्वल्स टू कितना 36 एंड बी सी इक्वल्स टू कितना 15। तो यहाँ पे आपके पास में देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर कितना आया था हमारे पास में 1296 और 15 का स्क्वायर कितना 225। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225। ए बी इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1521। ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1529, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 39। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 39 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा।